क्या स्ट्रेस लाइफ स्टाइल का डिसीज है या रूट कॉज है? Stress is root cause of most of the modern diseases. हेल्दी बनने में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? मतलब कि उनको हेल्दी बनना है, ज्यादा बद करने लगे थे ना, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो हेल्दी की तरफ ही चले जाते हैं। बट बॉडी के लिए तो हर चीज इम्पोर्टेंट है। हेल्दी बनने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ठीक है, भारत थेरेपिस्ट है तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हमने बॉडी डिटॉक्स के लिए एक ही सिंगल सेशन में 12 थेरेपीज को यूज किया है। इसके पीछे 12 थेरेपीज का कोई रीजन है? ये इसमें 12 थेरेपीज का जो रीजन है वो ये है कि ये सारी एस्टेब्लिश थेरेपीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये। डॉक्टर कौशिक सर, मैं आपका पहले वेलकम करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। आप यहाँ अपना टाइम निकाल के मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे आए। अब मैं आपसे एक पॉडकास्ट शुरू होते साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन लूँगी कि आज के डेट पे हर कोई ना हेल्थी रहना चाहता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके हिसाब से असली हेल्थ क्या होती है? Okay. Thank you for inviting me. See, हेल्थ बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना है कि हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करें। जब तक हम हेल्थ को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक हम हेल्थ की तरफ काम नहीं कर पाएंगे। जो मेरी अपनी डेफिनेशन है हेल्थ की और जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आई हैव टेकन दिस डेफिनेशन फ्रॉम आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो ये कहता है कि हेल्थ इज़ बैलेंस ऑफ धातु, दोष एंड अग्नि। ये तीन चीज़ें हैं जिनका बैलेंस अगर आपके पास है तो यू आर हेल्दी। हमारी बॉडी में 7 तरह की धातु होती हैं जो जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ों को डेवलप करती है। इन 7 तरह की धातुओं का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोषाज आपने सुना होगा, पित्त, वात एंड कफ। ये 3 दोष होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बहुत सारी हैं लेकिन जो मुझे पसंद है वो जो आयुर्वेदा ने डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास 3 तरह के दोष हैं। अगर वो बैलेंस है, आपका कफ बैलेंस है, आपका पित्त बैलेंस है, आपका वात बैलेंस है। थर्ड इज अग्नि। अग्नि इज योर डाइजेस्टिव पावर। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर बैलेंस है, ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, तो इन 3 चीज़ों का बैलेंस होने से आप एक परफेक्ट हेल्थ की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो आयुर्वेदा डिफाइन करती है इन परफेक्ट हेल्थ, दैट इज़ एफिशिएंट डिटॉक्स। एफिशिएंट डिटॉक्स है ना। डिटॉक्स में क्या आता है कि हमारा जो नॉर्मल यूरिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए। और साथ में स्किन के थ्रू डिटॉक्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ, बहुत आज की टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम लोग एसी में रहने लगे हैं, जिससे स्किन डिटॉक्स इफेक्ट होता है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। यस, ऑफ कोर्स। डिटॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं या जो भी मटेरियल ऐसा है जिसको 24 घंटे से ऊपर बॉडी में नहीं रहना चाहिए, अगर वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करेगा इट विल कॉज डिजीज़। वो डिजीज़ को कॉज करेगा। उसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेल्थ आयुर्वेदा वो बताती है वो है पीसफुल माइंड, सेंसेस एंड सोल। अगर आपकी माइंड, आपका सोल और आपके सेंसेस पीसफुल हैं, एट पीस हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है अगर आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, यू आर डूइंग इट वेरी पीसफुली, बहुत आराम से आप अपने काम को कर पा रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच वी लर्न फ्रॉम आयुर्वेदा इज व्हेन यू लिव इन मॉडरेशन। मॉडरेशन मीन्स आप अगर खाना खा रहे हैं तो अगर एक जापानीज टेक्नोलॉजी है वो कहती है कि आप जितनी आपको भूख है उसका 80% खाइए, 20% आप अपने स्टमक को फ्री रखिए। तो मॉडरेशन इज़ रिक्वायर्ड। मॉडरेशन मतलब कोई भी चीज़ को एक्सेस में नहीं करना, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना। ओवर ईटिंग के अलावा ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना ना, हाँ, लेकिन अंडर एक्सरसाइज भी नहीं करना। तो आपको इन चीज़ों का बैलेंस, मॉडरेशन में आपको सारे काम करने हैं। आपका मॉडरेशन में वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, आप मॉडरेशन में काम कीजिए, आप मॉडरेशन में स्लीप लीजिए, हर चीज़ को मॉडरेशन में रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में आता है वो है डू नॉट हेट एनीवन।
ये बड़ी सरप्राइज़ है, बट अगर आप दूसरों से नफ़रत नहीं करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ, ओवरऑल हेल्थ। आई ऑलवेज बिलीव इन, WHO की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हेल्थ की। तो आपका जो हेट ना करना किसी को आपके अंदर की सारी बायोलॉजी को चेंज करेगा, जो हम इन द ड्यू कोर्स हम डिस्कस करेंगे, और इट मेक्स यू अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन। सो फ्रॉम नाउ ऑन ऑनवर्ड आप दूसरों से किसी को भी हेट करना बंद करेंगे तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो मुझे पसंद है। ये जो आपको पसंद है। जी मैम। सो जैसे आपने बताया कि आप किसी को हेट करना हम्म, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, हम्म, आपने बताया। सो ऐसे ही लोग हेट करते करते उनको डिजीज हो जाती है। आजकल के टाइम में जेनजीज बच्चों ने पता मुझ नहीं True, है उन्हें, true. और उनको नाम दे दिया गया है कि बस मेरे हाथ कांप रहे तो मुझे एंजाइटी है, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे माइग्रेन हो चुका है। सही चीज उनको नहीं पता है कि एंजाइटी डिप्रेशन कैसे होता है। देखिए, हमारी जितनी भी फिजिकल डिजीज जो मैनिफेस्ट होती हैं, है ना, लाइफस्टाइल डिजीज हम लेके चलते हैं, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज सबसे कॉमन वही है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड इश्यूज़ है, हार्ट इश्यूज़ है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, कार्डियक अरेस्ट हो हैं। ये जितने भी डिजीज़ हैं इनका जो ओरिजिन है दैट इज़ साइकोसोमेटिक। स्टार्ट ही आपके ब्रेन माइंड से होती है। तो आपकी डिजीज़ को, जैसे मैंने अब डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में स्पेशली इंक्लूड किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट हेट एनीवन। जब आप लोगों से प्यार करते हैं, नफ़रत नहीं करते हैं या उनको डिसलाइक नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको हेल्दी बनाते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, या अगर वो हो गई हैं तो उनको रिवर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है जो मुझे बहुत पसंद है। सो आप मुझे बताइए सर कि आप बॉडी को सबसे एडवांस हीलिंग सिस्टम क्यों समझते हैं? आप ये मुझे अपनी लैंग्वेज में और आपके एक्सपीरियंस से मुझे आप इलैबोरेट कीजिए। देखिए, हमारी बॉडी मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग का अब तक का सबसे बेहतर नमूना है। हजारों साल पहले ये डेवलप हुआ था और सबसे एडवांस मॉडल है। इसको इट इज़ बेसिकली, इसको हमने बनाया एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस की तरह से। हमारा जो प्रोसेस है, हमारी बॉडी जो काम करती है वो सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम हजारों साल पहले से बनाया गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी बॉडी को अगर ठीक से समझा जाए कि स्वास्थ्य क्या है और हम अपनी लॉन्जेविटी को कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के सिस्टम को समझना पड़ेगा। जो आगे जब आप इसको हम डिटेल में समझेंगे देन तब आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है हमारी जो बॉडी है। ओके, सो आप मुझे बताइए सर, क्या स्ट्रेस लाइफ स्टाइल का डिसीज है या रूट कॉज है? देखिए, स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, साइंस में जितनी रिसर्च हो रही हैं अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्ट्रेस इज रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डिजीजेस, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। WHO कहता है कि 80% ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, वो रिवर्स हो सकती हैं और आप प्रिवेंट कर सकते हैं उनको थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इज बेसिकली द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब स्ट्रेस कैसे आता है, स्ट्रेस क्यों रहता है? इसको आप ऐसे हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी जो डिज़ाइन की गई है वो स्ट्रेस को लेने के लिए भी डिज़ाइन की गई है। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जंगल स्टोरी आती है, हाँ, जो मैं जनरली अपने डिस्कशंस में और अपने पेशेंट्स को बताता हूँ भी हूँ कि पहले हजारों साल पहले क्या होता था कि जब हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब हम क्या क्या करते थे कि अगर मान लीजिए हम जंगलों में रहते थे, इंसान जंगलों में वो था, कोई बहुत हैबिटेट और वो सब नहीं था उसका अरेंजमेंट,
तो उस टाइम पर सपोज आप एक चीज़ वो कीजिए कि अगर आपके सामने सपोज एक लायन आ गया, व्हाट वी कॉल इट जंगल स्टोरी, जंगल में आपके सामने एक लायन आ गया है, उस लायन को देखते ही आपकी बॉडी का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म या स्ट्रेस मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल्स एंड एड्रेनलिन। ये जैसे ही आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे ही आप स्ट्रेस को देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और आपकी बॉडी में से जब ये रिलीज होते हैं तो आपकी एब्डोमेन में से सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हाथ और पैरों में आ जाता है एंड यू आर रेडी टू रन, फाइट और फ्लाइट ऑब्जेक्ट। या तो आप वहाँ पे फाइट करने को रेडी हो जाते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला एनिमी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है स्ट्रेस का, ये हमारे पास हमेशा से हमारे इस इंजीनियरिंग मार्वल में मतलब हमारी बॉडी में मौजूद था। नाउ इशू क्या आया कि जब जंगल स्टोरी में लायन आपके पास आया, आप वहाँ से भाग गए, छुप गए, राइट? हाँ, है ना, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। अब जब वो वहाँ से आप भाग गए हो तो उसके बाद आपने क्या देखा कि आपका उस वक्त क्या होता है कि जब हम भाग रहे हैं या जब हमारा स्ट्रेस और सर्वाइवल मैकेनिज्म और मोड जो है एक्टिवेटेड हो गया, तो उस वक्त हमारा ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाएगा ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे विच मेक्स हमारा सारा ब्लड जो है वो हाथों और पैरों में आ जाएगा। हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है वो एमिगडेला उसको कंट्रोल करने लगता है। तो वो सारे जो सिस्टम हैं उसको हम उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हमारी बॉडी बनी हुई है। उसको हम झेल सकते हैं, उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं। अब जैसे ही वो लाइन चला गया वहाँ से, तो क्या होगा, वो जो सिस्टम है वो अब डाउन आ जाएगा। आप फिर हीलिंग मैकेनिज्म पे आ जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा, आपकी बॉडी में जो अन्य बहुत सारे स्टेरॉइड्स बढ़ जाते हैं वो डाउन आ जाएंगे। तो उस वक्त आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन आ जाएगा और आपका हार्ट बीट वगैरह सब नॉर्मल हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई है कि मॉडर्न लाइफ में वो जो लायंस थे ना वो परमानेंट आ गए हैं। अब वो लायंस की फॉर्म चेंज हो गई है। लायंस क्या हो सकता है, सुबह मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे सुबह प्रेजेंटेशन देनी है, अब प्रेजेंटेशन देनी है, बॉस से मीटिंग है, या लायन कैन बी एनी फॉर्म। आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो लायंस इन द फॉर्म इन मॉडर्न लाइफ जो है वो लायंस इन द फॉर्म ऑफ लायंस, बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में आपकी बॉडी रहती है। उस कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस की वजह से जो ब्लड प्रेशर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो स्ट्रेस आया था, जब वो लाइन चला गया, आपका ब्लड प्रेशर डाउन आ गया। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का एलिवेटेड रहता है। किसी ना किसी फॉर्म में वो लायंस आपके सामने आते रहते हैं। कभी घर पहुंचने की जल्दी है, कभी ट्रैफिक में फंसने की जल्दी है, कोई टारगेट्स आपको मीट करने, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद अपने उसमें देखेंगे कि इसको आप बहुत सारे लायंस के फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में वो लायन आपके पास आता रहता है, जो आपकी बॉडी को कांस्टेंट स्ट्रेस में रखता है। तो उस कांस्टेंट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वेलनेस की ज़रूरत है। आपको अपनी बॉडी के स्ट्रेस मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि आप अपने क्वेश्चंस जो मैं आपसे ले रही हूँ, आप उसको अपना बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके हमें एक स्टोरी की तरह हमें समझा रहे हैं, ताकि मुझ जैसे टीनेजर्स एनजीज बच्चों को भी चीज़ समझ आए। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि अब आप मुझे बताइए कि इतने टाइम की आपकी जो जर्नी है, वो जर्नी कैसी रही आपकी? क्या मतलब कि एक होना आपको बचपन से ही था कि आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना है, इसके बारे में बताइए मुझे। जी और आपने ये आयुर्वेदिक वाला ही क्यों चुना, और आपने फिर इसको एक अपना ब्रांड बनाया? जी जेनिफर, आई एम फाउंडर ऑफ कौशिक एक्यूपंक्चर एंड वेलनेस। मैंने क्या रियलाइज़ किया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का स्कोप बहुत सीवियर है, और जिस हिसाब से वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया में और इनफैक्ट ग्लोबली इंक्रीज़ हुई है, वहाँ पर मैंने फाउंड आउट किया कि ये बहुत अच्छा स्कोप है, जहाँ पर हम थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोगों को इसका बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वेलनेस कहने को बहुत बहुत सिंपल वर्ड है,
लेकिन वेलनेस में आप प्रिवेंशन अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ का कर सकते हैं और रिवर्सल अपनी लाइफस्टाइल डिजीज़ का कर सकते हैं अगर आप उस वेलनेस को ठीक से समझते हैं। तो यही एक रीज़न था आई फाउंडेड कौशिक एक्यूपंक्चर एंड वेलनेस 20 इयर्स बैक। और उसमें मेरे साथ मेरी वाइफ रही हैं, वो शी इज़ को फाउंडर डॉक्टर मनिका कौशिक। हम दोनों ने ये जर्नी स्टार्ट की और बहुत अच्छी तरह से ये हम अब फॉर लास्ट मोर देन 20 इयर्स हम इसको कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को हमने ये मैसेज पहुंचाए हैं, वेलनेस में ट्रेन किया है इनफैक्ट। मैं अपनी वेलनेस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा जो है, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। सपोज़ हम किसी पेशेंट को एक हफ्ते के लिए बुलाते हैं अपने पास किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, से थ्रू एक्यूपंक्चर हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अब हम ये इंश्योर करते हैं कि उस एक हफ्ते में हम उसको ट्रेन करते हैं कि वो दोबारा हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ना आए। वो प्रॉब्लम को वो कैसे थ्रू प्रिवेंशन, थ्रू पोस्चर मैनेजमेंट, थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे ठीक कर सकता है। तो मेरी ट्रेनिंग का जो 80% पार्ट है वो ट्रेनिंग है। मेरी जो ट्रीटमेंट है उसका 80% पार्ट इज़ ट्रेनिंग और 20% इज़ माई ट्रीटमेंट। मैं स्कूल लेवल्स पर, कॉर्पोरेट लेवल पर, और स्पेशली हमारा एक प्रोग्राम है जो आर्म फोर्सेस के लिए है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। वी प्रोवाइड सच ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑन वेलनेस। ओके। सो जैसे कि आपने बताया आपकी वाइफ का भी इसमें इंक्लूडेशंस है। सो जब मानसिक और आपके हाथी को अपने जो ये ब्रांड को आपने आगे बढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या था आपकी लाइफ का? सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट ये था कि शी इज़ 1 ईयर सीनियर टू मी। और बहुत कुछ उनसे भी सीखा मैंने। शी कीप्स ऑन वर्किंग। हाँ जी, बिल्कुल हैं। और वो इनफैक्ट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया इफ़ शी कैन कम टू द पॉडकास्ट, बट नेक्स्ट टाइम येस शी विल डेफिनेटली जॉइन अस। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है फॉर वुमेन हेल्थ। येस, शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन हेल्थ, शी हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क। उन्होंने एक वर्कशॉप बनाई है विच वी ऑर्गेनाइज फॉर स्कूल्स एंड वुमेन। तो बहुत सारे वुमेन एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर हम इस तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको इंक्लूड करते हैं हमारी वेलनेस जर्नी में। वेलनेस क्या है उस पर हम ज़रूर वर्क करते हैं, सो दैट आपके जब स्पेशली द चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों का एक बहुत ग्रोइंग माइंडसेट होता है और उन हेल्थ से रिलेटेड और जनरल बहुत सारी क्वेरीज उनके दिमाग में होती हैं। वो सारी चीज़ों को हम उनको क्लियर करते हैं। हम उनको वो टूल्स और टेक्निक सिखाते हैं कि आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आती हैं, जो भी डेली प्रॉब्लम्स आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड आती हैं, आप उसको कैसे काउंटर करें, आप उससे क्या टूल्स आप उस पर यूज़ करें कि आप सक्सेसफुली उसको हैंडल कर पाएँ। सो आप मुझे बताइए, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके पेशेंट्स होते हैं, वो एक बार आप तो ट्रीटमेंट लेते हैं, देन आपके पास वो बार बार आता है। मैं जिस तरीके से आपका बताया, आपसे मैं बात करके मुझे भी लग रहा है। एंड देन मुझे आप बताइए, उनका कोई फीडबैक जब आपके पास आता होगा, सो आपके लिए उनसे ज़्यादा सरप्राइजेबल क्या होता है? मतलब एक हैप्पी कि वो ज़्यादा खुश से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप ज़्यादा खुश होते होंगे। नहीं मैम, नो डाउट अबाउट दैट। ऑफ कोर्स इट इज़ अ कमर्शियल जर्नी, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा भी है। हाँ, हमारे पास जनरली लोग तब आते हैं जब मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में हमारे पास कोई नहीं आता। जब क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है और वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर बढ़ जाती है, तब हमारे पास लोग हमें अप्रोच करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, लाइक जैसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं स्पाइन प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब आपको माइग्रेन्स हैं, सर्वाइकल इश्यूज हैं, बैक एक्स हैं, नी पेन्स हैं। तो हम उनको ट्रेन करते हैं, ट्रीट करते हैं, प्लस ट्रेनिंग साथ में देते हैं कि आप जितना पोस्चर की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये जो डिजीज़ आई हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए। हाँ, सो हमारे पेशेंट्स में दे आर पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम अगर हमारा पेशेंट जो हैं, अगर वो हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस के पार्ट नहीं हैं, अगर, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है।
अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं, सपोज एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, हमने किसी को से सर्वाइकल के लिए, माइग्रेन के लिए ट्रीट किया, लेकिन जब अगर हम रूट कॉज पे उस पे नहीं बात करेंगे, अगर वो उनको हम रूट कॉज नहीं बताएंगे कि आपको, बिकॉज जब भी हमारे पास कोई आता है हम ज़रूर हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री में हमें डायग्नोस कर लेते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है, लॉन्ग सिटिंग है या लॉन्ग ड्राइविंग है या क्या रीज़न है, वो वट एवर इज़ द रीज़न। उस केस में व्हाट वी डू इज़, हम उनको सबसे पहले हमारे ट्रीटमेंट के साथ हम उनको सबसे पहले ये बताते हैं डूज एंड डोंट्स, कि आपको क्या करना है लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, और क्या नहीं करना है। अगर वो उसको फॉलो करते हैं, अगर वो हमारे साथ उसमें पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस बनते हैं, तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमने हजारों लोगों को सर्जन्स के नाइफ से बचाया है, बहुत, हाँ, ऑपरेशन से उनको बचाया है, चाहे वो सर्वाइकल था, चाहे वो लोअर बैक एक था, चाहे वो नी पेन्स थे। हमने बहुत सारे लोगों को उन इवन फ्रोजन शोल्डर्स से हमने सर्जरी से बचाया है लोगों को। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सर्जरी मस्ट बी द लास्ट ऑप्शन। अगर उससे पहले आप ये ट्राई करना चाहें तो एक्यूपंक्चर और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जो अब पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सर्जरी का सोचिए, अगर वहाँ से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो। ओके, सो सर मुझे अब एक चीज़ बताइए कि बॉडी सर्वाइवल चूज करती है, हीलिंग का इसमें क्या मतलब होता है? देखिए मैम, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। आप लेट अस अंडरस्टैंड आवर बॉडी। हम सबसे पहले अपनी बॉडी को समझते हैं। हमारी बॉडी का जो नंबर वन प्रायोरिटी है, जो जिसने भी डिज़ाइन की है हमारी बॉडी, उसको भगवान कीजिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जिन्होंने भी डिज़ाइन की है, वो लाइफ फोर्स एंड एनर्जी जो है, उसने, जिसने भी डिज़ाइन की है, उसने सबसे पहले हमारी बॉडी को प्रोग्राम किया हुआ है सर्वाइवल के लिए, कैसे हमारी बॉडी सर्वाइव करे। इसीलिए जो हम कह रहे थे लायन स्टोरी, जो हम बात कर रहे थे, जंगल स्टोरी बात कर रहे थे, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है हमारा। अगर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म सिर्फ क्राइसिस पर एक्टिवेट होता है देन इट इज़ फाइन, लेकिन अगर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, तो हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी ज़ीरो होती है, हम रिकवर नहीं कर पाते। आप ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा, ब्लड प्रेशर की आप दवाई लेते रहिए, एक स्टेज वो आएगी कि जब वो दवाई भी काम करना बंद कर देगी, फिर वो डॉक्टर्स आपको कम्बिनेशन देना शुरू करते हैं, डॉक्टर्स आपको कुछ और उसमें मेडिकेशन के ऑप्शंस वर्कआउट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो समझना है वो ये है, रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का। जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनका जो रूट कॉज है वो है, हमारी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म में चल रही है। जंगल स्टोरी हमारे पास जो हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, वो उनका जो जंगल स्टोरी, जो सर्वाइवल मैकेनिज्म था, वो तभी एक्टिवेट होता था जब वो किसी क्राइसिस में आते थे। लेकिन आज की डेट में 24 घंटे क्राइसिस हैं। हम ऑफिस में रहते हैं तो हम सर्वाइवल मैकेनिज्म पे रहते हैं, जब हम घर पे जाते हैं तो हम ऑफिस के बारे में सोचते रहेंगे या किसी फाइनेंशियल या अदर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे। तो हमारी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म में रहती है। सर्वाइवल मैकेनिज्म का मतलब है हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, कॉर्टिजोल्स वगैरह, जो हमारी बॉडी को अंदर से इन्फ्लेमेशन, सूजन कॉज करते हैं, जो हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, जो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। और जब तक सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेटेड रहेगा तब तक हमारी बॉडी हील नहीं कर सकती। हीलिंग के लिए आपको एक ही इसमें काम कर सकता है, या तो सर्वाइवल मैकेनिज्म काम करेगा या हीलिंग मैकेनिज्म काम करेगा। तो आपकी वो अपने आप को ट्रेन करना है, सर्वाइवल मैकेनिज्म को सिर्फ सर्वाइवल के लिए यूज़ करना है, अदरवाइज आपकी बॉडी हीलिंग पर नहीं जाएगी। जब सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ करोगे आप अपनी बॉडी का, तो आपकी बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म पर आती है। ओके, सो सर मुझे अब आप एक बताइए कि हेल्दी बनने पे लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर लेते हैं? मतलब क्योंकि हेल्दी बनना है, ज़्यादा बद करने लगे थे ना, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो हेल्दी की तरफ ही चले जाते हैं। बट बॉडी के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी। हेल्दी बनने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को समझना। हमें ये समझना कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं
अगर मुझसे कोई पूछता है कि मुझे हेल्दी बनना है, कोई एक चीज़ बताइए, मैं आपको एक चीज़ जो हमेशा रिकमेंड करूँगा वो ये है, आपकी बॉडी एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग का मॉडल है। आप सिर्फ अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को वक्त दीजिए कि वो आपको हील कर सके। वो कैसे हील कर सके? एक पॉइंट जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 7 से 8 घंटे की नींद। अगर आप 7 to 8 आवर की नींद हर दिन लेते हैं तो आप विश्वास कीजिएगा, आपकी बड़ी से बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज़ रिवर्स हो सकती है। आप आराम से जाइए, आप अपना टाइम चूज़ कीजिए, आप डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। अगर आपको 10 बजे सोना है तो 9 बजे आप मोबाइल उठा के रख दीजिए। 10 बजे आराम से सोइए। आप 10 बजे सो के 7-8 घंटे की नींद के बाद जब उठेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। जनरली क्या होता है, लोग आजकल मैं देखता हूँ हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत अपनी हेल्थ के बारे में दे आर वेरी मच अवेयर। वो बहुत 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 कंसर्न है अपनी हेल्थ के बारे में। ये सर एक करते हैं कि उनका सब कुछ ठीक रहता है, वो जैसे कि आपने स्लीपिंग पैटर्न ठीक करने के लिए यस बोला, यस, सोते वो 3 बजे हैं, 2 बिल्कुल बजे, ठीक बात है, बिल्कुल और ठीक बात उनका है, डिनर दूसरे डिनर पे टाइम हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, आप बिल्कुल जिम जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने रूटीन में रखिए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन अगर आपकी स्लीप नहीं है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे नहीं है, आपने सुना होगा 35 साल का बच्चा, 38 साल का बच्चा कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, इवन दो दे वर फिटनेस फ्रीक होने के बावजूद सडन डेथ हो रही हैं। रीज़न इज़ आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी डिज़ाइन उस हिसाब से हुई है। हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है सारी चीज़ों का। उस नेचुरल प्रोसेस को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और बहुत लंबे से टाइम तक चलेगी। लेकिन उस नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है, हम बहुत जल्दी एजिंग हमारे पास आती है। तो ये हमें बस बेसिकली इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि कार्डियक होने से किसी की डेथ भी हो जाती है, तो मैं ऐसे ये मान के चलूँ, ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं और जो जिनका वेट ओवरवेट होता है, उनको एकदम से जिम नहीं ये जाना चाहिए, मतलब किसी किसी की बॉडी को अपने पास कुछ अपनी बॉडी को पहले एनालाइज करना सीखिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आप मुझे बताइए कि बॉडी, हर कोई बॉडी जिम के लिए नहीं होती है। ठीक बात है। देखिए, आप इसमें एक इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी सरेंडर करने से पहले आपको सिग्नल्स देती है। आपकी बॉडी में सपोज आपको नेक में पेन आ रहा है, इसका मतलब आप ये देखिए कि आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल दे रही है कि नेक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको डायग्नोस कीजिए कि क्या आपकी सिटिंग हैबिट गलत है, क्या आप लॉन्ग सिटिंग पर हैं, आप क्या रीज़न है, क्या आप गलत पोस्चर पे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी आपकी बॉडी सिग्नल देती है आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी वो जो नॉर्मल सिग्नल है, दे आर नॉट पेन, वो पेन या सर्वाइकल नहीं है, वो बैकएक नहीं है, वो बेसिकली आपकी बॉडी का सिग्नल है। वो आपको एसिडिटी बन रही है, आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है, सिम्टम को सिग्नल कहते हैं हम, वो आपकी बॉडी का एक बेसिक सिग्नल है कुछ ना कुछ बॉडी से गड़बड़ है। तो आप उस टाइम पर डायग्नोस कीजिए, खुद बैठ के अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद कीजिए कि ये मुझे क्यों आ रहा है, और उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेंगे तो आपको वो सिग्नल जो है वो क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर शुरू में आपको नेक में पेन होना शुरू हुआ तो पहले दिन से सर्वाइकल नहीं होता, ये सिर्फ नेक मसल्स जो हैं वो आपकी वीक होनी शुरू होंगी, वो आपकी स्पाज्म में जानी शुरू हो रही हैं। तो आप उन मसल्स पे जब आप काम करना शुरू करेंगे, अपने नेक के पोस्चर को ठीक करेंगे, तो वो इनिशियल स्टेजेस पे रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर फुल फ्लैज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई आपको, तो दीज आर नॉट ओनली इरिवर्सिबल, दे आर बेसिकली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स जो एज के साथ बढ़ता रहता है। तो आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करते तो आपकी बॉडी आपका साथ हमेशा देती है। आप मुझे बताइए कि क्या हमारी बॉडी इमोशनल केमिस्ट्री को इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है जी। हमारी बॉडी में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है।
बहुत बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखिएगा कि जो लोग इमोशनली रेजिलिएंट नहीं होते, जिनका इमोशनल क्वोशंट बहुत लो होता है, जो या इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्हाट आर इमोशंस? हमारी बॉडी में इमोशंस भी बहुत तरह के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हैं। अब जब हम अपनी बॉडी को नेगेटिव इमोशंस को हम काम लेके चलते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल नेगेटिव इमोशंस डोमिनेट करते हैं आजकल। गुस्सा आ जाना एक सिंपल सा इमोशन है, जलना, लोगों से जलन होना, ठीक है जी, डर डर जाना कि मेरी जॉब ना छूट जाए, कहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये सारी जो इमोशंस हैं, ये सारी इमोशंस आपकी पूरी बॉडी की बायोलॉजी को डैमेज कर देती हैं। आपको जैसे ही आप उस फियर के ऊपर या उस एंगर के ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी इंटरनल डैमेज शुरू हो जाता है। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। वो हार्ट अटैक के रूप में सामने आ सकता है, वो किडनी फेलियर के रूप में सामने आ सकता है, वो हाइपरटेंशन के रूप में सामने आ सकता है, डायबिटीज़ के रूप में सामने, किसी भी बीमारी के रूप में वो आपकी इमोशनल जो प्रॉब्लम है वो सामने आ सकती है। तो सबसे पहले आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको समझना है कि आपको इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, स्पेशली द नेगेटिव इमोशंस। अब इसका एक सिंपल सा मैं आपको टूल बताता हूँ। किसी भी इमोशन को, सपोज चलिए एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। आप अपनी कार लेके जा रहे हैं रोड के ऊपर, सडनली कोई बाइक वाला या कोई कार वाला आपके आगे से निकाल के चला गया, ठीक है जी। अब नेचुरली आपको सडनली ब्रेक मारना पड़ा, आपको एक डर लगा कि एक्सीडेंट हो सकता था, वो एक गुस्सा आपके अंदर आ गया। अब गुस्से में क्या होता है, इमोशंस की बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इमोशन, कोई भी इमोशन, स्पेशली द नेगेटिव इमोशन जो है, आपकी बॉडी में वो आपके माइंड में 90 सेकंड तक उसकी लाइफ होती है। अगर आप 90 सेकंड शांत रह जाते हैं तो आपकी बॉडी में वो जो इमोशन है आपको तंग नहीं करेगी। आप उसको फीड मत कीजिए, आप उस नेगेटिव इमोशन को खाना मत खिलाइए। अगर कोई आपकी साइड लेके चला गया है, आप 90 सेकंड तक कुछ मत कीजिए, 90 सेकंड के अंदर वो इमोशन अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन उस इमोशन को मैनेज करने के लिए 90 सेकंड फार्मूला आप पकड़ के चलिए। कोई भी नेगेटिव इमोशन आती है, 90 सेकंड तक आप उस पर अपना रिएक्शन मत दीजिए, आप उसको अवॉइड कीजिए। 90 सेकंड के बाद वो अपने आप ही वो सस्टेन नहीं कर पाती, वो अपने आप ही चली जाती है। ओके, सो सर आपकी मुझे एक चीज़ बताइए कि आपकी 12 थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, 12 थेरेपिस्ट है, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हमने एक, क्योंकि लोग आजकल बिजी बहुत हैं, राइट, टाइम लोगों के पास, टाइम फैक्टर है, वर्कलोड इतना सिवियर है। हमने बॉडी डिटॉक्स के लिए एक ही सिंगल सेशन में 12 थेरेपीज को यूज़ किया है, जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे आपको हमारे साथ बिताने हैं। अब आपको हफ्ते में एक बार आना है या ये थेरेपीज़ आपको महीने में एक बार लेनी है, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, मेडिकल कंडीशन क्या है। लेकिन इन थेरेपीज़ का जिसमें एक्यूप्रेशर भी है, एक टेक्निक है, EFT है, सुजोग थेरेपी है, कपिंग थेरेपी है, ये 12 थेरेपी हम हर पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम विच जो पेशेंट फेस कर रहे हैं। इन 12 थेरेपीज़ को सिंगल सेशन में हम जब लगाते हैं तो हमने देखा है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हर पेशेंट के अंदर आता है। पेन मैनेजमेंट हो, आपका एंजाइटी मैनेजमेंट हो, आपका डिप्रेशन मैनेजमेंट हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ये सब में काम करती है। तो ये 12 थेरेपीज़ का कंसेप्ट हमारे पास है, जो हम अपने पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट के अंदर जो बाहर से हमारे पास आते हैं, आउट ऑफ इंडिया, जिनके पास बहुत टाइम नहीं होता, या जिनके पास, जो कॉर्पोरेट में बिजी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल फेस करते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और वो सब प्रॉब्लम्स को, जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उनको फेस कर रहे हैं। तो इन 12 थेरेपीज़ के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि उनको रिवर्स किया जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए। ओके, सो इस थेरेपीज के साथ, जैसे आपने इसको इलैबोरेट करा अपनी थेरेपीज को, हाँ जी। इसके पीछे 12 थेरेपीज का कोई रीज़न?
यस मैम, 12 थेरेपीज़ का जो रीज़न है वो ये है कि ये सारी एस्टेब्लिश थेरेपीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये वेरियस एलिमेंट्स में जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं उसमें यूज़ होती चली जाती हैं। हमारी बॉडी की मसल्स को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के पोस्चर को मैनेज करने के लिए, हमारे जो बॉडी के पेन्स को मैनेज करने के लिए, ये सारी एस्टेब्लिश थेरेपीज़ हैं जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं। जैसे सिंपल सी बताता हूँ, एक्यूप्रेशर इसमें एक थेरेपी है एक्यूप्रेशर। तो उसमें इन थेरेपीज़ में ना सिर्फ हम एक्यूप्रेशर करते हैं, हम एक्यूप्रेशर उनको सिखाते भी हैं कि जब आप इन थेरेपी करा के जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट आप अपने को कैसे दे सकते हैं कि आप आराम से बैठ के 5 मिनट डेली उसको अगर करेंगे तो आपको ये रिकरेंस प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी सबसे पॉपुलर थेरेपी कौन सी है और उसके रिजल्ट कैसे आते हैं? देखिए मैम, दो दो चीज़ें हैं। एक तो है एक्यूपंक्चर। आई एम ए नोन एक्यूपंक्चरिस्ट और मेरे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हाँ जी मैम, फॉरेन में ऐसी ऐसी जगह से जिनका शायद आपने नाम ना सुना हो। मेरे पास सेनेगल से भी पेशेंट्स आए हुए हैं, अफ्रीका से भी पेशेंट आए हैं, अमेरिका से, यूरोप से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिक, इन दो चीज़ों को हम अपनी 12 थेरेपीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, उन 12 थेरेपीज़ में इन दो चीज़ों को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं। ये इन दो चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, बहुत फ़ायदे मिले हैं। बाकी थेरेपीज़ भी इंपॉर्टेंट है। 12 की 12 थेरेपीज़ में जब आप काम करते हैं उसके ऊपर, जब हम 2-3 घंटे आपके ऊपर लगाते हैं, उन थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं आपके ऊपर, तो आपकी बॉडी में आप उन 2-3 घंटों के बाद ही बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 6 से 7 महीने से जिनको क्रॉनिक सर्वाइकल पेन था और 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर उनका वो पेन चला गया। मतलब उनकी जो रिपोर्ट रहा वो ये रहा कि 80% रिलीफ हमें डॉक्टर साहब आ गया है। तो ये थेरेपीज़ में यस, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक है, और इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है वो है, पार्ट ऑफ द थेरेपी है, 12 थेरेपीज़ है, वो है वेलनेस काउंसलिंग। इन 2-3 घंटों के दौरान हम उनको ये समझाते हैं कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से कि कैसे वेलनेस उनके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी, और उनके कस्टमाइज्ड वेलनेस जिसको आप कह सकते हैं, कि उनके लिए वेलनेस के कौन से टूल्स एंड फार्मूलाज हैं जो उनको हेल्प करेंगे यहाँ से जाने के बाद भी। ओके, सो आप मुझे बताइए सर कि एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट है? मैम देखिए, हमारा जो सिस्टम है, मेडिकल का सिस्टम है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव, इट इज़ नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट पर्सन एज अ होल। उसके पूरे सिस्टम को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें उसका हार्ट भी है, ब्रेन भी है, किडनी भी है, लीवर भी है, मसल्स भी हैं, उसका पोस्चर भी है, सब कुछ। तो हमारी जो ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट है वो ये है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम ट्रीट करते हैं फुल बॉडी को। तो उन 2-2.5 घंटों में जब हम 12 थेरेपीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन 2-2.5 घंटों में उनको पूरी की पूरी जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके मसल्स हैं, उनका पोस्चर है, उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सबका ध्यान ये 12 थेरेपी रखती हैं। इसीलिए हमने ये 12 थेरेपी डिज़ाइन की हैं कि इन 12 थेरेपीज़ के थ्रू बॉडी को कम्प्लीटली A to Z उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए विच विल हेल्प इन रिगेनिंग हेल्थ। सो सर आप अब मुझे ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली हीलिंग और मेडिसिन को थेरेपी बैलेंस कितना ज़रूरी करता है? मैम देखिए, मेडिकेशन का अपना रोल है। मेडिकेशन, सपोज किसी को इन्फेक्शन हुआ, राइट, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेते हैं। एक किसी को इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, लाइफ सेविंग ड्रग है, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। 5 दिन हमने एंटीबायोटिक दी, लेकिन अब जो वेलनेस का काम आता है वो ये आता है कि ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तब इम्यूनिटी जैसे ही डाउन होगी, कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस उसको टेक ओवर कर लेता है, ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। वेलनेस का काम होता है कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए इन अ नेचुरल वे। तो इसलिए हमेशा जो हमारा फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपको
आपकी बॉडी पे इस तरह से काम किया जाए थ्रू दिस नेचुरल थेरेपीज कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। सो सर आप मुझे बताइए कि आपकी कोई रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी कोई शेयर कीजिए। मैं बहुत सारी हैं। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आए हैं। जिसमें एक इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताता हूँ। एक पेशेंट आए हमारे पास सेनेगल, अफ्रीका से। हाँ जी। उनको बहुत सालों से पूरी बॉडी में पेन रहता था। अब वो पेन जो था इट वाज वेरी बिल्कुल अनबेरेबल, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी। सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल थी, एमआरआई वगैरह सब नॉर्मल है, कोई नर्व डैमेज नहीं है। स्टिल उनको बहुत सीवियर पेन कई सालों से था। कई सालों से मतलब कई डिकेड से, दशकों से। वो हमारे पास आए और हमारा पहले वसंत विहार में सेंटर था, तो वो हमारे पास आए और हमने उनको तकरीबन 10 एक दिन ट्रीट किया। और बहुत सारे वही अगेन द 12 थेरेपी जो हमने डेली यूज़ की उन पे, और विद इन अ वीक उनका जो पेन था वो सब्सिडाइज हो गया, चला गया। लेकिन उनको उस पेन की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो पेन जाने के कई दिन तक सो ही नहीं पाए, क्योंकि उनको पेन के साथ सोने की आदत थी। तो ये बड़ा इंटरेस्ट हमारे लिए, ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग सक्सेस, लेकिन उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर हमने उनको 1 हफ्ता ट्रीट किया, इसलिए कि उनको नींद आनी शुरू हो जाए, अदरवाइज उनकी नींद ही चली गई थी। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मैम। पैरालिसिस में हम बहुत मदद करते हैं लोगों की। इसके अलावा जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, सर्वाइकल है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। सर्वाइकल में बहुत सीवियर पेन, नमनेस और वर्टिगो के बहुत इश्यूज होते हैं, उसको हम सब्सिडाइज कर देते हैं बिना मेडिकेशन के, थ्रू आवर 12 थेरेपी सिस्टम। बैक एक्स हैं, नी पेन हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ओबेसिटी बहुत सीवियर नहीं है, तो हम नी पेन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। तो बहुत सारे सक्सेस केसेस हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम्स में, लाइफस्टाइल डिजीज़ में, न्यूरो इश्यूज़ में, ऑर्थो इश्यूज़ में बहुत हेल्पफुल रहते हैं पेशेंट्स के लिए। ओके, सो जैसे आपने बात करी एक्यूपंक्चर के बारे में, सो मैं आपसे पूछूंगी कि एक्यूपंक्चर एग्जैक्ट में होता क्या है और वो कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक्यूपंक्चर 5000 साल से चाइना में पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल टीसीएम रहा है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है कि 5000 साल पहले जब चाइना में वॉर हुआ करती थी, तो क्या हुआ कि उस दौरान लोग घायल हो जाते थे। और उन्होंने क्या नोट किया कि जो जो वहाँ पे उनको ट्रीट करते थे, जो जो थेरेपिस्ट उनको ट्रीट करते थे वुंडेड सोल्जर्स को, वो उन सोल्जर्स ने क्या रिपोर्ट किया कि जी आपका घाव तो हुआ है, आपको इंजरी तो हुई है, लेकिन 20 साल पुरानी बीमारी चली गई है। जो उन सोल्जर्स को पुरानी बीमारियां हुआ करती थी वो गायब हो जाती थी तीर लगने से। तो धीरे धीरे उन्होंने इसको इवॉल्व किया, इसको डॉक्यूमेंट किया, और फाइनली एक सिस्टम बनाया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो एक्यूपंक्चर कहलाता है। इसमें आपकी बॉडी में हम डॉक्यूमेंटेशन में क्या वो आया कि हमारे बॉडी के अंदर चैनल्स होते हैं जिसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी ट्रेवल करती है। और जब वो चैनल्स ब्लॉक, दे आर बेसिकली एनर्जी चैनल्स, जब वो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया में डिजीज कॉज करता है। तो एक्यूपंक्चर में क्या किया जाता है कि जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर एक्यूपंक्चर निडल लगाई जाती है, निडल इंसर्ट की जाती है, बहुत थिन निडल है। और सबसे बड़ा डर ये होता है यार सुइयाँ हैं, लेकिन ये पेनलेस होती हैं, इसमें पेन नहीं होता। ये हम बच्चों को भी लगाते हैं, बड़ों को भी लगाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये मोर और लेस दे आर वेरी पेनलेस, बहुत थिन निडल्स होती हैं। और उन पर्टिकुलर चैनल्स पे जब वो पर्टिकुलर सेक्शंस पे जब वो निडल लगाई जाती हैं तो वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर कर देती हैं। तो बहुत सारे पेन्स, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ का जो पेन मैनेजमेंट है या जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट है, वो एक्यूपंक्चर के थ्रू बहुत सक्सेसफुली पूरी दुनिया में हो रहा है। और अब पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हैं जो प्रूव करती हैं कि येस, एक्यूपंक्चर इज़ अ वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन पेन मैनेजमेंट स्पेशली। सो सर मुझको आप बताइए एक्यूपंक्चर किन
हेल्थ प्रॉब्लम्स पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है? मैम एक्यूपंक्चर वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, राइट। एक्यूपंक्चर में इवन डब्ल्यूएचओ ने भी एक्यूपंक्चर को जो आपकी दर्द की दवा है उसके ऊपर रखा है। पर आप पेन किलर्स की जगह आप एक्यूपंक्चर को जब यूज़ करेंगे, चांसेस ये हैं कि आपका पेन सब्सिडाइज बेटर तरीके से होगा, आपका पेन बेटर तरीके से जाएगा। तो एक्यूपंक्चर इज़ हेल्पफुल इन ऑल क्रॉनिक डिजीजेस। आपकी हाइपरटेंशन हो, आपका किडनी का इशू हो, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, आर्थराइटिस हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, एक्यूपंक्चर एक उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है। ओके, सो आप मुझे बताइए कि आप होम विजिट करते होंगे एक्यूपंक्चर सर्विस की, सो आप उनकी कितनी फीस लेते होंगे? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। मैम इट डिपेंड्स, मीन्स होम विजिट, हाँ हमारा जो सेंटर है वहाँ 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 पर एक अलग फ़ी स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम होम विजिट करते हैं तो वहाँ पे अलग फ़ी स्ट्रक्चर है। अगेन वो डिपेंड करता है मैम बीमारी क्या है, कितनी लंबी वो है, सेशंस हैं, वो सब बहुत बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो ये बड़ा मुश्किल है इसको एक पर्टिकुलर उस पर डिफाइन करना। लेकिन और जो होम सर्विस है वो सिर्फ साउथ दिल्ली के लिए है मैम, साउथ दिल्ली। ओनली फॉर साउथ दिल्ली, क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल के पास हैं। बाकी जगह में तो आपको हमारे सेंटर में ही आना पड़ेगा। ओके, सो आजकल के टाइम पे एक्यूपंक्चर से लोग काफ़ी डरते हैं, तो वो काफ़ी वो पेनफुल होती है इसलिए डरते हैं? नहीं मैम, एक्यूपंक्चर इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। एक्यूपंक्चर का पेन सिर्फ वो पेन हटाने के लिए है, वो पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है आपका। ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको जब वो फाइन नीडल्स होती हैं, दे आर पेनलेस। सबसे इंपॉर्टेंट है ना कोई ब्लड निकलता है, एंड दे आर पेनलेस। और उसमें जब आप एक्यूपंक्चर सेशन के बाद जब आपको पेन रिलीफ मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन एक्यूपंक्चर। सो क्या एक्यूपंक्चर मेडिसिन का एक्टिव है या सपोर्ट थेरेपी है? नहीं मैम, इन पेन मैनेजमेंट इट इज़ नॉट जस्ट सपोर्ट थेरेपी, ये एक मेन आपका मेन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। डब्ल्यू भी कहता है, जो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू तकरीबन 28 डिजीज़ हैं जिसको एक्यूपंक्चर में नंबर 1 चॉइस माना गया है, इंक्लूडिंग पेन मैनेजमेंट, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। ओके, सो आपके हिसाब से हेल्थ वेलनेस को आप कहाँ देखते हैं आज के टाइम पे? मैम देखिए, हेल्थ एंड वेलनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, अगर अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाना है और अपनी बॉडी की लॉन्जेविटी को इम्प्रूव करना है, तो आपको वेलनेस और हेल्थ अपने आप पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपने इमोशंस पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अपनी डेली रूटीन पर, और सबसे इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस है, जो नेचर ने दिया हुआ है आपकी बॉडी के लिए, उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। जब सोने का टाइम है आप सोइए, जब खाने का टाइम है आप खाइए। अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कीजिए। जी मैम। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपके 12 थेरेपीज थी, ठीक है, उन 12 थेरेपिस्ट आप मुझे एक एक करके इलैबोरेट कीजिए। मैम उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। एक्चुअल में हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ थेरेपीज़ हैं वो 35 हैं। हाँ जी, लेकिन एट ए टाइम हम वो 12 थेरेपीज़ लेते हैं, जिसमें एक मैं आपको थोड़े से एग्जांपल में एलाबोरेट कर लेता हूँ। एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, ईएफटी टेक्निक है, वेलनेस काउंसलिंग है, सुजोग थेरेपी है, इसके अलावा कपिंग है, मोक्सीबस्चन है, योगा थेरेपी है, मेडिटेशन है। हाँ जी, तो ये सारी थेरेपीज़ एंड दे आर हाईली कस्टमाइज्ड। ये पेशेंट की पूरी हिस्ट्री के बाद जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इनमें से कौन सी थेरेपीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हुए उसको ट्रीट करना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के ऊपर। ओके, जी मैम। सो लास्ट में मैं आपसे सर एक मैसेज दूंगी। जैसे आपने मुझे इस पूरे पॉडकास्ट में बताया कि हमको अपने आप से कितना प्यार करना चाहिए और अपनी मतलब कि बेसिकली मैंने जहाँ तक समझा कि हम अपने डॉक्टर खुद होते हैं, कि हमें पता होता है कि हमें ठीक बात है। हमारे लिए हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, बट फिर भी हम लोग फाइन स्किप से कर देते हैं वो गलतियाँ, जो हमें बहुत सारी डिजीज़ हमको हो जाती है। जैसे कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब होने से, हमारी डाइट में
आ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है हमें, हमारी स्किन में कोई दिक्कत आ सकती है। और आजकल का सबसे मेन टॉपिक हुआ है कि जेंजीज का, और लाइक जो बहुत ही जंक फूड खाने लगे, जिससे उनका स्टमक प्रॉब्लम्स काफी रहती है। फीमेल्स के लिए होता है पीसीओडी है, पीसीएस आजकल काफी बढ़ रहा है। तो उसको अवेयर करने के लिए आप एक मैसेज दीजिए। देखिए जी, मेरा सिंपल मैसेज है, आप वॉट एवर यू आर डूइंग, आप अपनी जो भी दिनचर्या है आपकी, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बी अवेयर ऑफ इट। आप एक छोटी सी सिंपल फार्मूला बनाइए, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वो आपकी हेल्थ को ठीक करेगी या वो आपकी हेल्थ को ख़राब करेगी। अगर आप इसको डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी पूरा ईटिंग पैटर्न पे, आपकी स्लीपिंग पैटर्न पे अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा सिंपल सा मैसेज यही है कि आप बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ। जी अब लास्ट में मैं आपसे एक रैपिड फायर लूंगी, जी जिसमें आपको कुछ चीजें चूज करनी है, ठीक है? ओके, सो रैपिड फायर का मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि मेडिसिन या लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। यस मैम। मैम, मेडिकेशन इज़ फॉर अ वेरी टेम्परेरी पीरियड, और अगर आपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, उस पर काम किया, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, 95 साल, 100 साल, 102 साल, जिन्होंने कभी मेडिसिन का टेस्ट ही नहीं देखा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल नेचुरल थी। तो आई ऑलवेज प्रेफर लाइफस्टाइल। ओके, सो आपने योगा का वायरल हो रहा था, तो जिम या योगा? ऑफ कोर्स योगा मैम, ऑफ कोर्स योगा। हमारी बॉडी का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, हम जितना एक्सरसाइज अपनी बॉडी से करेंगे विदाउट मशीन्स, वो हमारा लॉन्ग टर्म चलता है, और जितना हम मशीनों का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज करने में, वो शॉर्ट टर्म है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए, लॉन्ग टर्म मसल चाहिए, जैसे आपने किसानों को देखा होगा, देयर बिल्ट इज़ वेल बिल्ट इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म बिल्ट है। उनकी जो मसल है वो बहुत जल्दी डिटेरियोरेट नहीं होती हैं। तो आप जितना भी आपको काम करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, कोशिश कीजिए कम से कम मशीनों का यूज़ करते हुए करना है। ओके, सो हेल्थ या वेलनेस? मैम, नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 वेल्थ। अगर हेल्थ रहेगी तो आप वेल्थ कमा पाएंगे, अगर वेल्थ होगी और हेल्थ नहीं होगी, वैसे तो वेल्थ और हेल्थ का बड़ा लिंक है आपस में। अ गुड हेल्थ कैन इंश्योर अ गुड वेल्थ, क्योंकि आप काम तभी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ ठीक है। हेल्थ ही ठीक नहीं है, व्हाट वी कॉल दैट कैपेसिटी बिल्डिंग। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस आपके पास है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर काम करने की कैपेसिटी नहीं है आपकी बॉडी की, तो आप नहीं काम कर पाएंगे। तो हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो स्ट्रेस या शुगर? स्ट्रेस में आपको स्ट्रेस पे काम करना है। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं है, शुगर इज़ अगेन, हमारे जो 70% डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो स्वीट खाते ही नहीं हैं। रीज़न इज़ कि स्ट्रेस का जो आपकी बॉडी में इंटरनल डैमेज होता है, उसमें वन ऑफ द डैमेज इज डायबिटीज़। तो आई ऑलवेज प्रेफर मैनेज स्ट्रेस। ओके, सो लास्ट में मैं आपसे एक वन वर्ड आंसर लूंगी आपसे। हाँ जी। वन डेली हैबिट? वन डेली हैबिट, स्लीप वेल। स्लीप वेल। स्लीप वेल। ओके, वन वर्ड ऑफ फॉर हेल्थ? वन वर्ड ऑफ हेल्थ? ब्रीदिंग। ब्रीथिंग। गिव इम्पोर्टेंस टू योर ब्रीदिंग। अभी आप भी अभी देखिएगा, आप बैठे हुए हैं, आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है इन द लॉन्ग रन। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डीप ब्रीदिंग, इनहेल, लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्गर एक्सेल, दैट इज वन सीक्रेट फॉर्मूला। ओके, सो थैंक यू सो मच सर मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, और आपने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस के साथ आपने अपनी बातें करी और बताया कि हमको हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरी है, किस चीज़ की नीड है। अगर हमको योगा की नीड है तो हम योगा पे जाए, अगर हमें जिम की नीड है तो हम जिम पे जाए, पर जिम को ज़्यादा अवॉइड करें, हम ज़्यादातर
मशीनों में ना जाके अपने खुद के योगा अनुशासन को बिल्कुल करें। ठीक बात है। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। Always welcome, and thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you very much.